देहरादून में एसआईआर पर बीजेपी की बड़ी वर्कशॉप। राष्ट्र महामंत्री तरुण चुग भी वर्कशॉप में हुए शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेताओं और कार्यकर्ताओं को दी जानकारी। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले पर बद्री केदार मंदिर समिति सदस्यों के बयान दर्ज। एसआईटी ने बीकेटीसी सदस्य के बयान दर्ज किए। एसआईटी ने बद्रीनाथ पहुंचकर पूछताछ की। मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में लिए। राम मंदिर चंदा चोरी पर सियासत तेज। चंदा चोरी मामले में विपक्ष के तीखे सवाल। प्रीतम सिंह ने वीएचपी की भूमिका पर सवाल उठाए। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। प्रदेश के 6 जिले में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से सतर्क रहने की अपील। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वर्कशॉप आयोजित की गई। एसआईआर पर बीजेपी की ये वर्कशॉप आयोजित की गई और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए और इसी के साथ साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और नेताओं कार्यकर्ताओं को जानकारी भी साझा की। तो एसआईआर प्रक्रिया की इस दौरान जानकारी साझा की गई है। तो बता दें आपको, राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए। और इसी खबर पे हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ चुकी है। शुभांगी, वर्कशॉप का आयोजन किया गया था, कौन कौन इस वर्कशॉप में शामिल हुआ, क्या कुछ जानकारी साझा की गई? बिल्कुल, देखिए आज देहरादून के कुआंवाला क्षेत्र में ये बड़ी वर्कशॉप का आज बीजेपी ने आयोजन किया है, जिसमें खास तौर पर आज राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं तरुण चुग वो पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसमें है। तमाम विधायकगण, मंत्री, सांसद और बड़े स्तर पर कार्यकर्ता जो हैं आज इस वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। अभी जो वर्कशॉप है वो गतिमान है। अभी चर्चा चल रही है कि किस तरीके से एसआईआर जो है उसको लेकर खास आज चर्चा है कि कैसे पूरे उत्तराखंड की बात हो या देश की बात हो, कैसे एक बड़ा योगदान एसआईआर देने वाला है। किस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया लगातार भी किस तरीके से बीएलओ जो है वो घर घर जाकर सत्यापन भी कर रहे हैं, गणना भी कर रहे हैं, मतदान सूची को सही किया जा रहा है। कई लोगों के नाम कटान भी हो रहे हैं, कई लोगों के नाम जुड़ रहे हैं। तो कोशिश ये है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जा सके, एसआईआर के बारे में एक सकारात्मक चर्चा हो सके। और इसी उद्देश्य के साथ आज ये बड़ी बैठक और वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें आज तमाम बड़े नेतागण मौजूद हैं और आज इसी को लेकर इस पर चर्चा हो रही है, कैसे आगे इसका प्लान होने वाला है, क्योंकि 2027 भी नजदीक है, चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस तरीके की बैठकें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि मतदान सूची को लेके जो है, मतदाता सूची को लेके हमेशा से सवाल उठते आए हैं। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि गतिमान है, इससे कितना फायदा हो सकता है, कितनी पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर इस वर्कशॉप के अंदर चर्चा हो रही है। चलिए शुभांगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें, बद्री केदार मंदिर समिति सदस्यों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एसआईटी ने बीकेटीसी सदस्यों के बयान दर्ज किए और इसी के साथ एसआईटी ने बद्रीनाथ पहुंचकर पूछताछ की। आपको बता दें कि मंदिर में जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे उसके जो फुटेज है उसको भी कब्जे में ले लिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगातार एसआईटी इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ किया गया और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला भी जा रहा है। तो बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बीकेटीसी सदस्यों ने पूछताछ की। बद्री केदार मंदिर समिति सदस्यों के बयान भी इस मामले में दर्ज किए गए और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एसआईटी ने बीकेटीसी सदस्यों के बयान दर्ज कर लिए हैं। उत्तराखंड की सियासत में अब मंदिरों का चढ़ावा भी बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। बद्रीनाथ धाम में कथित चंदा अनियमितता के आरोप ने राजनीतिक पारा को बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव शिल्पी अरोरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर दी है। गदरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उत्तराखंड में टेंडर, खनन और भूमि विवाद के बाद अब धार्मिक स्थलों में भी कथित वित्तीय अनियमितताओं के
आरोप सामने आ रहे हैं। जब मंदिरों में 24 घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी मौजूद है, तब ऐसी घटनाओं के आरोप सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो है कि आप टेंडर में करते थे, आप खनन करते थे, आप लैंड ग्रैबिंग का काम करते थे, लेकिन अब मंदिर भी नहीं बचे हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि भाजपा की सरकार में भगवान राम भी सुरक्षित नहीं है, उनका भी लोग जो चढ़ावा चढ़ा रहे हैं पूरी श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से, उसकी भी चोरी का काम किया जा रहा है। पहले ही अभी जो केदारनाथ के गर्भगृह में सोने का मुद्दा अभी खत्म ही नहीं हुआ, जिसको सरकार कहती है पीतल था, उसके साथ साथ अयोध्या में जो राम मंदिर में इतना बड़ा चढ़ावे का हजारों करोड़ का ये घोटाला निकलेगा, वो हो रहा है। और अब आप देख रहे हैं बद्रीनाथ में भी ये बात आ रही है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस देश में, इस प्रदेश में, उत्तराखंड में जनता भी क्या सुरक्षित होगी, जहां सीसीटीवी, इतने सिक्योरिटी सिस्टम में भी चंदा चोरी हो रहा है। और अयोध्या में दान चोरी के मामले के बाद अब बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला सामने आने से सियासत गरमाते नजर आ रही है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक और श्रद्धालुओं के चढ़ावे में गड़बड़ी का आरोप लगा है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच शुरू होने जा रही है और आरोपी कर्मचारी की तलाश जारी है। वहीं चुनावी साल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर आमने सामने आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद पर बवाल, भगवान के चढ़ावे पर किसका खेल, आस्था पर दाग या सियासत का दाम। अयोध्या और बद्रीनाथ धाम देश के दो बड़े धार्मिक स्थल हैं। इन दोनों धार्मिक स्थलों की खूब चर्चा हो रही है और ये चर्चा किसी भव्यता या विकास कार्य की नहीं बल्कि दान चोरी की है। इन दोनों ही स्थलों पर काम करने वालों ने ऐसी हेराफेरी की है कि मामला जांच का विषय बन गया है। एक के केस में तो गिरफ्तारियां भी हो गई हैं और दूसरे वाले केस में अभी तक पहली एफआईआर दर्ज हुई है और जांच जारी है। अयोध्या दान चोरी के बाद बद्रीनाथ चंदा चोरी का मामला सामने आया है। बद्रीनाथ धाम का मामला दान में हेराफेरी और चोरी से जुड़ा हुआ है। मंदिर समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक पर श्रद्धालुओं के चढ़ावे वाले पैसों को चुराने का आरोप है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने कड़ी जांच बैठा दी है। भैरव सेना नाम के संगठन ने आरोप लगाया था कि मंदिर में चढ़ावे की गिनती के दौरान दान की रकम में हेराफेरी हुई है। मामला सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने समिति के अध्यक्ष के निजी सहायक प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि मंदिर समिति के कार्यालय के कई लैपटॉप भी गायब हैं। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में शासन स्तर से गठित समिति सदस्यों की जल्द बैठक होगी। इसके बाद विधिवत जांच शुरू की जाएगी। इसमें ये जो श्री बद्रीनाथ धाम के संबंध में जो कथित दान के संबंध में कथित अनियमितता का मामला सामने आया है, उसमें शासन द्वारा जो है एक कमेटी का गठन किया गया है। उसमें मुझे आयुक्त गढ़वाल को रखा गया है और अध्यक्ष के रूप में, और 2 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। एक जो है MD NHM जो हैं श्री संदीप तिवारी जी हैं और दूसरे वित्त सेवा के अधिकारी हैं श्री जगत सिंह चौहान जी। तो इन 3 लोगों की एक कमेटी है जो इस प्रकरण के संबंध में जांच करेगी और आगे व्यवस्था को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे पारदर्शी और विवाद रहित रखा जाए, उसके लिए सुझाव मांगे गए। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के आरोपों के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से निलंबित कर्मचारी प्रमोद नौटियाल का अब तक पता नहीं चल पाया है। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। निलंबन के बाद उन्हें जोशीमठ स्थित BKTC ऑफिस से अटैच किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी पर उत्तराखंड सरकार फुल एक्शन में है। मुख्यमंत्री धामी साफ कह चुके हैं कि दोषी कोई भी हो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इन सब के बीच सूबे में सियासी पारा चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर पिछले कई दिनों से जारी है। बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामले में उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जिम्मेदार ठहराते हुए माफी मांगने की डिमांड कर दी। जिम्मेदारी तो गणेश गोदियाल जी की बनती है, क्योंकि जो वहाँ पर BKTC के व्यक्तिगत सहायक थे जिनका निलंबन हुआ है, वो गणेश गोदियाल जी के कार्यकाल में अस्थायी हुए थे
तो उनका वहाँ से उनके प्रकरण शुरू हैं, और जब हम जांच करेंगे तो निश्चित तौर पर उनका कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित होगा। तो सबसे पहले तो गणेश गोयल जी को ही माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अस्थायी किया जो बाद में चोर साबित हुआ और जिस पर कार्रवाई चल रही है। ये तो अच्छा मानिए कि इन चीज़ों का पर्दाफाश हो गया, और मेरी सरकार धार्मिक स्थलों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और उसने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। उसमें 3 सदस्यीय जांच आज हो रही है। जो भी उसमें गिल्टी पाया जाएगा, ये मान के चलिएगा कि उसमें मात्र विभागीय कार्रवाई होने वाली नहीं है, उसमें कानूनी कार्रवाई भी सम्मिलित होगी और उन लोगों को बाकायदा पेनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को जेलों में जाना पड़ेगा। उत्तराखंड में चुनावी साल है, लिहाजा कांग्रेस इस मौके को भुनाना चाहती है। कांग्रेस के बड़े से बड़े सूरमा बाहर आए और सरकार पर सियासी तीर छोड़ा। बद्रीनाथ को नहीं छोड़ रहे, केदारनाथ को नहीं छोड़ रहे हैं, रामलला का गले के हार से लेके खड़ाऊं तक गायब हो गई, लोगों का चढ़ाया हुआ चंदा गायब हो गया। और मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि हमारे जो शंकराचार्य उन्होंने कहा है कि सबसे ज़्यादा गौ मांस बेचने वाला देश आज भारत हो गया है, दूसरे नंबर पर आ गया। अभी देखिए, जैसे राम मंदिर में जांच हो रही है, राम मंदिर में जांच का बेस्ट सोचा SIT जांच है। उत्तर प्रदेश के पुलिस में जो असली चंदा चोर है वो तब जांच के दायरे में भी नहीं आए, चंपत राय जांच के दायरे में नहीं आए। इसी तरह अगर आप देखोगे तो केदारनाथ में भी ये बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि जिस तरह के संकेत है वहाँ के पंडा समाज ने जिस तरह का खुल के अपने उसमें उन्होंने कहा है कि बद्रीनाथ में भी चोरी हो रही है। बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावा चोरी के लिए FIR तो दर्ज करा दी गई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये तो बाद में पता चलेगा कि चंदा चोरी के तार कहां तक जुड़े हैं। लेकिन चूंकि कुछ महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस की ओर से सियासी बांट छोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और इसी के साथ साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड में आज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ साथ लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। मौसम केंद्र ने एडवाइजरी जारी कर दी है और लोगों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, वरना घरों में ही रहें। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। हर साल बरसात के मौसम में जैसे जैसे टिहरी बांध झील का जलस्तर बढ़ता है, वैसे वैसे झील किनारे बसे 12 लोगों की चिंता बढ़ने लगती है। पानी गांवों की बांध तक पहुंच जाता है, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन जाता है। ग्रामीण लंबे समय से सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर मानसून में भय के साए में जीना उनकी मजबूरी बन गया है। वहीं इस मामले पर जिलाधिकारी टिहरी नीतिका खंडेलवाल का साफ तौर पर कहना है कि इस संबंध में THDC के अधिकारियों के साथ बैठक करी गई है और ड्रोन से सर्वे भी करा दिया गया है। खतरा है और दरारें आ रही है, परंतु इस पे कभी भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। लास्ट टाइम तक ये हुआ था कि जो हमारी जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने जहां जहां रिकमेंडेशंस किया था उन लोगों का हम लोगों ने करा दिया। और ये जो गांव है, लगभग कुछ ऐसे 12 गांव हैं, जिसमें डोबन भी है, पयाल भी है, रोलाकोट भी, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनका ड्रोन सर्वे IT द्वारा किया गया, परंतु अभी तक कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं है। तो डैम की सेफ्टी स्टेटस क्या है और उनकी क्या SOPs है, उसको लेके मेरे द्वारा स्वयं एक बैठक परसों के दिन करी गई थी, जहां पे डैम की जो डैम सेफ्टी यूनिट जो उनके नाउ स्टैब्लिश्ड है, और साथ ही साथ जो लोग समय समय पे वो लोग नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से जो उनके इंस्पेक्शंस होते हैं उसकी भी रिपोर्ट्स लेकर आए थे। तो हमारा मेन जो होता है कि डैम, क्योंकि उसकी सिस्मोलॉजिकल स्टडीज, हाइड्रोलॉजिकल और ये सब देखना बहुत जरूरी है कि डैम की अपने आप में कितनी सेफ्टी है, यदि डैम को कुछ हुआ तो कुछ खतरा ना हो, तो वो सब भी सुचारू है, सब प्रॉपर एज पर द बायलॉज और जो स्टैंडर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बनाए गए हैं उसी तरीके से वो लोग अपनी अपनी ड्रिल करते रहते हैं।
और देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हो गया। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार अचानक ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 2 से 3 मानकों को भारी नुकसान पहुंचा। और हादसे में मलबे की चपेट में आने से विमला देवी नाम की एक महिला घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री देर रात तक घटनास्थल पर मौजूद रहे और राहत एवं बचाव कार्य की खुद मॉनिटरिंग करते रहे। और लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग देर रात बड़ा हादसा टल गया है। शनिवार रात करीब 12:30 बजे हनुमान मंदिर के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिससे मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। मलबा गिरने से सड़क के दोनों ओर कई वाहन फंस गए। पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। नैनीताल जिले की जर्जर सड़कों और बिजली पानी की समस्या और मानसून के दौरान आपदा संभावित क्षेत्र को लेकर समाज सेवी राहुल सिंह दरमवाल ने नैनीताल जनपद के प्रभारी मंत्री खजान दास से मुलाकात की है। और इस दौरान राहुल सिंह ने दूरस्थ क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया और इनके जल्द समाधान की मांग रखी। प्रभारी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार जनता की समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। ये मानसून सीजन आ गया है और बरसात लगातार आप देख ही रहे हैं, तो इस विषय में मैंने जो नैनीताल जनपद के प्रभारी मंत्री है खजान दास जी से मुलाकात करी और उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, क्योंकि अभी मैंने उनसे बोला था कि जनपद भ्रमण में वो जब भी आएंगे तो उनके द्वारा जो विभागीय अधिकारी है उनको निर्देशित किया जाए और उनको तत्काल कहा जाए कि जो खराब सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें, चाहे वो रामनगर की बात करें, हल्द्वानी की बात करें या पहाड़ों की बात करें, ग्रामीण सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। लोग लगातार चोटिल हो रहे हैं, लगातार लोगों का जो हादसे का शिकार हो रहे हैं। तो उनसे मैंने कहा कि जो सड़कें हैं उनको तत्काल ठीक किया जाए। और अभी बरसात जल्दी आ गई है और बरसात शुरू हो गई है। और इसके अलावा मैंने बात की कि जो मानसून सीजन है उसको लेकर के जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर जो अधिकारी है या जो विभाग के जो लोग लगे हुए हैं उनको अलर्ट मोड पर रहने के लिए, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्र है, नदियों के किनारे जो लोग रहते हैं उनके विषय में बात की और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि वो जल्द ही जनपद भ्रमण पे आएंगे। चंपावत घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर संतोला डेंजर जोन में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आने से एक कैंटर मलबे में दब गया। वाहन चालक ने किसी तरह बाहर निकलकर जान बचाई और इसके बाद सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ठप हो गया और सड़क के दोनों ओर सैकड़ों वाहन और हजारों यात्री फंस गए। 4 घंटे के बाद किसी तरह कैंटर को मशीनों की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई। तो देखिए, ये बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि 4 घंटे के बाद किसी तरह कैंटर को मशीनों की मदद से मलबे से बाहर निकाला गया, जिसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से चालू हो गई है। तो आपको बता दें कि सड़क पर यातायात पूरी तरीके से बाधित हो गई। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू रूप से यातायात को फिर से बहाल किया गया। हल्द्वानी लालकुआं मार्ग स्थित 3 पानी फ्लाईओवर पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। स्कॉर्पियो और स्कूटी की भीषण टक्कर में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। हादसे के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 3 युवकों की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जो जानकारी आ रही है करीब 10 बजे के आसपास जो फ्लाईओवर है उस पर एक स्कॉर्पियो और 4 युवक बताए जा रहे हैं। वहाँ पर एक स्कूटी पाई गई है, तो टक्कर होने से वो दुर्घटना घटित हुई है। इसमें 3 युवकों की मृत्यु होना बताया गया। एक जो है सीरियसली इंजर्ड है, उनको यहाँ सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया है। अभी यहाँ पर
उनका इलाज जो है चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस जानकारी ले रही है। घटनास्थल पर हमारे सीओ साहब और एसपी साहब गए हैं और प्रारंभिक जो कारण है वो जो बताए जा रहे हैं उसमें स्कॉर्पियो और जो पाथवे है उसमें उसी तरफ जो स्कूटी थी वो सवार वहीं पर थे और उसी वजह से टक्कर हुई है। बाकी जो डिटेल्स हैं बाद में पता चलेगा किन कारणों से एक्चुअली ये घटना घटी थी।